चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। अरे भाई जोजी बेगम, आपने हमारी आबाई हवेली कोड़ियों के नाम बेच दी। अबाई हवेली? और क्या बात कर रहे हो? 2 कमरों का पपोश नगर में फ्लैट था तुम्हारे प्यो का। अरे जोजी बेगम, वो हमारे लिए किसी बहुत बड़े महल से कम नहीं था। और महल का तो पता नहीं है, किसी कैद खाने से घट नहीं था वो। आज हमारे अब्बा जान की रूह तड़प रही होगी जोजी बेगम। हाँ, तुम्हारी माँ जो पीछे पीछे पहुँच गई है उधर। हमारे अब्बा और अम्मा में मिसाली प्यार था। और रहन दो जी, छड्डो जी मिसाली मोहब्बत। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी अम्मा के हाथ के परांठे खा के तुम्हारे अब्बा जी की मौत वाकई हुई है। तभी मैंने कहा था मुस्तकीम इंक्वायरी कराओ, कातिल घर में ही है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई हमारी जन्नती वालिदा माजिदा के लिए इस किस्म के अल्फाज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खामोश हो जाए वरना क्या? वरना अभी आपके लिए हम नींबू पानी ले आएंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। और सीधी तरह जाओ मुस्तकीम, जाके कागजात पे दस्तखत करो और पैसे लेके आओ 50 लाख पूरे। और ख्याल से लेके आना, आजकल हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, कुछ करते हैं हम। यार नबील, ये मुस्तकीम साहब सुबह सुबह कहाँ निकल गए आज यार? ले मैं साहब आ गए। मुस्तकीम साहब, हेलो। अरे तशरीफ तो लाइए मुस्तकीम साहब। सुबह सुबह कहाँ निकल लिए थे आप? आइए ना, इधर आए। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। आलावर्स करते हैं। ये आप दोनों हजरात का रोए सुखन हमारी तरफ था। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे भाई खुश कहाँ हैं, हम तो शिद्दत गम से मरने वाले हैं, करीबुल मर्ग हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया मुस्तकीम साहब? अरे महमूद साहब क्या बताएं, ये जो जोजी बेगम है ना, ये खुदा झूठ ना बुलवाए तो शकील कल्ब बड़ी जालिम खातून है। इन्होंने हमारी 2 कमरों की बहुत बड़ी हवेली बेच खाई, पापोश नगर वाली। मुझे याद आया कि पापोश में तो महमूद साहब हमारे दोस्त अली इमरान की भी 3 मरले की आलीशान हवेली हुआ करती थी। वो जो आलीशान 3 मरले की हुआ करती थी, वो अली इमरान की हवेली थी। जी जी। अच्छा जी। अरे अच्छा ये तो बताएं कि इस ब्रीफ केस में क्या है मुस्तकीम साहब? अरे नबील साहब, कुछ भी नहीं है इसमें नहायत मामूली सी रकम है, सिर्फ 50 लाख। जूजी बेगम ने ना हमारी हवेली 50 लाख रुपए में बेच दी होने पौने दामों। 50 लाख? अरे हौसला रखे मुस्तकीम साहब, बल्कि एक काम करते हैं। अरे माफ कीजिएगा महमूद साहब, माजरत चाहते हैं। आज हमारे ताज़ा कलाम से आप मुस्तफीद हो नहीं सकेंगे, हम पेश नहीं कर सकेंगे आपकी खिदमत में। हमारा कलेजा गम से फटा जा रहा है महमूद साहब, गम से फटा जा रहा है। भाई बहुत ही ना शुक्र आदमी है नबील, ये इतने पैसे पकड़े हुए हैं और शक्ल पे 11:15 बजे हुए। यार महमूद साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने पैसों का मुस्तकीम साहब करेंगे क्या? मेरा ख्याल है अपने लिए कुछ दोबारा 2 कमरों की हवेली बनवाएंगे। महमूद साहब, आपको नहीं लगता कि इन पैसों पे थोड़ा सा हक हमारा भी है? जरूर तुम्हारे शैतानी दिमाग में ना कोई घटिया प्लान चल रहा है, बताओ मुझे। अरे आप क्या हर बार प्लान बताने के लिए आपका बालों वाला कान आगे मंगवाऊंगा यार। एक काम करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को सीन दिखाते हैं। हाँ तो चलो फिर दिखाओ। आए देखें। अरे भाई जोजी बेगम आलावर्स करते हैं। आप लोगों ने कहीं जोजी बेगम को देखा? वो मुझे नजर नहीं आ रही। ले ये पेन ले, इससे हो सकता है नजर आ जाए। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि वो हमें मिल नहीं रही। घर का चप्पा चप्पा छाल मारा हमने, वो नहीं मिल रही। आप स्ट्रेस ना लें मुस्तकीम साहब, पड़ोस में गई होंगी। हाँ हाँ, तेरी कंजूस बीवी ना जरूर पड़ोस में चीनी मांगने गई होगी। अरे भाई हम तो वहाँ से भी हो आए हैं, वहाँ पे नहीं है वो। झूठ कह रही है भाई साहब, अभी सुबह सुबह तो 1 पा चीनी लेकर आई है वहाँ से। अरे भाई हम चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बात कर रहे हैं। हमें वहाँ भी नहीं मिली, जाने कहाँ चली गई वो। कहीं आपका उनसे झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ मुस्तकीम साहब? अरे आप झगड़े की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बेगम के सामने चूं भी नहीं करते। तो आप बहू कर लेते सलीम साहब। अरे मोहतरमा सलीम नहीं, मुस्तकीम कहिए। चुप है।
मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है। महमूद। हाँ, इनका पूरा नाम मुस्तकीम महमूद है। अरे मोहतरमा, खुदा का वास्ता हमें परेशान न कीजिए, हम पहले ही परेशान हैं। जाने हमारी बेगम किस हाल में होंगी इस वक्त। आप टेंशन ना लें मुस्तकीम साहब, हम इस इलाके का एक एक घर खटखटा के जोजी आंटी का पता करते हैं। चलो, जब तक तुम मुस्तकीम साहब को ना कॉफी या चाय पिलाओ, इनको अकेला नहीं छोड़ना, ये अपनी बीवी के गम में जान न दे दे। नबील, अगर ये जान दे देंगे तो हमें पैसे कौन देगा यार? कौन से पैसे महमूद साहब? वो जानू, कल महमूद साहब से इन्होंने 50 रुपए लिए थे ना, उसका कह रहे हैं महमूद साहब। यार महमूद साहब, आप मुझसे ले लीजिएगा 50 रुपए। अरे भाई, कौन से 50 रुपए की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अभी आप अपनी बेगम के सदमे में हैं, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। आप बैठे, मैं और महमूद साहब जोजी बाजी को ढूंढ के लेके आते हैं। अभी जाते हैं। आए महमूद साहब। अरे मेरी ज्योति कहाँ चली गई? बहन जी, हमने ना आपको अगवा किया है। हम भीख मांगने वाले नहीं है, किडनैपर पीछे नहीं यार। देख बीबी, कान खोल के सुन लो, मैं एजेंट एक्स हूँ और ये एजेंट वाई। हम लोगों ने तुझे अगवा किया है। देख बढ़िया, मैं तेरे मुंह से टेप हटाने लगा हूँ। कोई किसी किस्म की होशियारी न करना, वरना गोली खाएगी। कौन सी, ब्लड प्रेशर की या शुगर की? बंदूक की, बंदूक की। पर इस गन में तो पानी डालता है। एजेंट वाई, बकवास बंद करो। इस औरत के मुंह से टेप हटाओ। मैं टेप जरा हटाने लगा हूँ। हाय हाय, वो तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाया हुआ है? कोई बीमारी शिमारी तो नहीं? परे हटो। नहीं, मैंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। आपको कार्ड दिखाऊं? एजेंट वाई, क्या हो गया तुम्हें? चालाक औरत, कोई होशियारी नहीं करना, वरना गोली खाएगी। हमने तुम्हें अगवा कर लिया हुआ है। कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। बंदा पूछे, सवेरे सवेरे बंदा कोई नाश्ता तो करने देता है, अगवा करने का ये कौन सा टाइम है? लेकिन हमने तो नाश्ते के बाद अगवा किया है तुम्हें। और मनूस मारो, मैं तो तरह वाली नाश्ता करती हूँ। 3 बार नाश्ता कौन करता है भाई? वो 8 पराठे तो इकट्ठे कोई नहीं खा सकता ना। हाले तो मैंने 4 खाए हैं, 4 अभी खाने हैं तोड़ तोड़ के। इसके मुंह पे टेप लगाओ। बटवाए वो लगाओ। ओके, लगाओ और इसका मोबाइल लाओ, हम इसके शौहर को कॉल करेंगे। ये लाओ। छीन लिया। एजेंट वाई, कंट्रोल। ओके। अरे भी खवातीन, इतराजे कल्ब हो रहा हमें, हमारा दिल घबरा रहा है। हमें लग रहा हमारी जॉजी किसी मुश्किल में ना फंस गई हो, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी ट्रक के साथ, और अगर हो गया है तो ट्रक का जाने क्या हाल होगा। आप क्यों परेशान हुए जा रहे हैं मुस्तकीम साहब? आ जाएंगी जोजी आंटी वापस। अरे ऐसी बद्दुआ तो ना दें आप जी। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब ये, जो अल्लाह को मंजूर होता उसमें इंसान क्या कर सकता है? ये कौन है भाई? अरे ये तो किसी जूजी का फोन है, मेरा ख्याल रॉन्ग नंबर होगा। अरे जोजी आंटी आपकी बीवी हैं, आप फोन उठाए ना मुस्तकीम साहब। अरे भाई, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की। लो जी, मैं उठा लेती हूँ, बात आप कर लेना। हेलो। ओए टूटे दिलों के जख्मी शायर मुस्तकीम, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी बीवी हमारे कब्जे में है, और अगर तू छुड़ाना चाहता है तो तुझे अपनी जेब खाली करनी होगी। अरे जनाब, हमारी जेब तो पहले ही खाली पड़ी है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो सीधी लाश भेजेंगे तेरे घर तेरी बीवी की। अरे भाई, सच कह रहे हो? लगता है एजेंट भाई इसने गौर से सुना नहीं। सुन बे, ओए हम तेरी बीवी को कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हमारे अगले फोन का इंतजार कर। मुझे लगता है सदमे से पागल हो गए हैं बेचारे। मुस्तकीम साहब, यकीन करें। अरे इसे क्या हुआ भाई? मुस्तकीम साहब, हमने पूरे मोहल्ले का चप्पा चरखा जला के भी देखा है, चप्पा ढूंढा भी है, लेकिन एक ईंट उठा के देखा हमने। जोजी बाजी नहीं मिली। अरे भाई, जिनको मिलनी थी उनको मिल गई, और हमारी जूजी किडनैप हो गई। और उन लोगों ने तो स्कूल की फीस भी मांग ली है। स्कूल की फीस नहीं माँ जी, तावान मांगा है।
ताफ्तान, वो तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए लहदा से 4-5 लगवा दे। अरे ताफ्तान नहीं, तावान, मोमो तावान। मैं तो कहता हूँ मुस्तकीम साहब, आप उनकी बात मान लीजिए। अरे आजकल ये लोग बिल्कुल आसरा नहीं करते, फौरन जान ले लेते हैं। वैसे पैसे कितने मांगे हैं उन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। आप फरमाइए, आपको क्या लगता है कितने पैसे मांगेंगे? मेरा ख्याल है ये कोई 2-2.5 लाख मांगेंगे शायद है। मैं मुसाव, क्या हो गया आपको? वो तावान मांगने वाले हैं या भीख मांगने वाले हैं बोलो? अरे मैं मुसाव, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के बिजली के बिल चेक करें। आप आटा लेने जाए, आटा कितना महंगा हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कहाँ है? मुझे लगता है 50 लाख तो मांगते। हाँ, तकरीबन इतना तो बनता है। अरे भाई, इतनी मोटी रकम और खतीर रकम हम कहाँ से देंगे? इसके पापा के पास बड़ी दौलत है, आप इससे उधार मांग लेना। माँ जी, कोई जरूरत नहीं है फजूल के मशवरे देने की इनको। क्यों ना दूं? देख नहीं रही है मेरे शौहर कितने परेशान हो रहे हैं। बयानी है, तेरा शौहर मैं हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो मेरे शौहर जैसे ही है ना। मुमताज, मेरा मतलब है इनका नाम मेरे शौहर जैसा है ना, मुस्तकीम। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार, ना करें आप ऐसी बातें यार। मुस्तकीम साहब पहले इतने परेशान हैं। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब, आप पैसों का अरेंज करें, वरना आपकी बीवी की जान जा सकती है। भाई दुआ कर लेते हैं मिलके सारे। अरे पैसे अरेंज करें, आप दुआओं पे आ गए हैं। ये लो, अब बिस्किट खाओ। पीछे करो इसको, इससे तो मेरी दाढ़ भी नहीं गिली होनी। मेरे लिए मंगाओ कोई पिज्जा, शवरमा, बर्गर, शर्गर। ये कह रही है पिज्जा खाना ले आऊं जाके? यहाँ पार्टी करने आई है, जो मिल रहा है आराम से खा ले, वरना एजेंट भाई इसका गला दबा दो। इतना मोटा गला मैं कैसे दबाऊं? और खबरदार हो, मेरी हिरनी जैसी गर्दन को तुमने अगर मोटा कहा तो पूरे खानदान की सबसे सोहनी कुड़ी हूँ मैं, और मेरे मुस्तकीम जान देते हैं मुझ पे। हाँ। पैसे तो दे मेरा, जान क्या खाक देगा। हैं? अभी पता चल जाएगा तेरा शौहर तुझसे कितना प्यार करता है। हाँ, अभी देख। किडनैप पर बात कर रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख का इंतजाम करो। अरे भाई, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हम तो सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो के खाते हैं। किराए के मकान में रहते हैं, छोटा सा मकान है, और किराया भी पिछले 6 महीने से अदा नहीं कर पाए। वैसे कह तो ठीक ही रहा है, मेरी गल मनो तो 5-8 हजार में डील बना लो इसके साथ। ओए मुस्तकीम के बच्चे, क्या मजाक बना रखा है? हमने तेरी बीवी को जान से मार देना है। ओ भाई मार दे, जान से मार दे। इसको जी को इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। किचन में आने नहीं देती है, फ्रिज में रात को ताले डाल देती है। दफा कर इसको, और मैं मुस्तकीम को संभाल लूंगी। तुम क्यों संभाल लोगी भाई? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एजेंट भाई जो है वो रात को रेडियो पे काम करता है, 2 से 4 का शो करता है। अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो पैसों का अरेंजमेंट कर लो, वरना समझ लेना। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे हम लोग? मुस्तकीम साहब, हम लोग खाना ले आए हैं, आए मिलके खाते हैं किचन में बैठ के, हैं? फिर उसके बाद किडनैपर्स की कॉल भी तो आनी है ना। भाई, उनकी कॉल आ चुकी, पूरे 50 लाख रुपए मांग लिए उन्होंने। बस। अब मेरा मतलब है कि बड़े ही कोई रहमदिल किस्म के किडनैपर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए मांग लिया। नबील, आजकल तो 3-4 करोड़ रुपया मांगते हैं। मगर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे भाई? क्यों भाई, अभी सुबह सुबह तो आपने अपनी पापोश वाली हवेली बेची है। हाँ, वो 50 लाख रुपए उन्हें देकर आप अपनी बीवी को छुड़वा लें। हाँ, ऐसा ना हो कि वो जोजी आंटी का बल्कि जोजी बाजी का खून ही कर दे। भाई, हवेली के जो पैसे हैं वो तो किसी आड़े वक्त के लिए संभाल रखे हमने, ऐसी नामाकूल वजूहात की बिना पर जाया थोड़े करेंगे। नामाकूल और फारिग? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपकी बीवी को जान से मार देंगे, आप उनको ऐसे ही मरने देंगे? अरे भाई, अगर जोजी बेगम की मौत ऐसे ही लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके हक में दुआ करेंगे और सब्र कर लेंगे। खुदा उनकी मौत आसान करे और आसानी से दम दे दे वो। यार नबील, ये तो किसी तरह भी पैसे देने को तैयार ही नहीं है। आहिस्ता बोले यार, इनके तो अच्छे भी पैसे देंगे। इनकी बात कराते हैं जोजी बाजी से, ये अपने गुर्दे भी भेज देंगे। पर हम इनके गुर्दे क्यों खरीदेंगे भाई? साहब, आप एक काम कीजिएगा, आप 2 एक्स्ट्रा लगवा लीजिएगा।
ओ यार ये गुर्दे बेच के हमें पैसे देंगे ना, ये कह रहा हूँ मैं। अरे तो यूं बोलो ना यार। अच्छा भाई आप जो भी करना है जल्दी करो, वो मास्क पहन के ना मेरा दम घुटता है यार। ओ यार मैं मुझसे कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मास्क पहनने से आपका दम घुटेगा और दम निकल जाएगा। आपका दम निकलेगा तो आपके हिस्से के पैसे भी मुझे मिलेंगे। भाई अंदर से निहायती घटिया किस्म के इंसान हो तुम। आप समझ रहे थे अब तक कि सिर्फ आप हैं। हेलो, अबे सुन मुस्तकीम, हम फिर से किडनैप पर बात कर रहे हैं। 50 लाख का इंतजाम हो गया क्या? देखिए हम बहुत ही गरीब हैं जनाब, हम इतनी रकम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तुम्हारा शौहर पैसे देने से इनकार कर रहा है। एजेंट भाई एक काम करो, इस औरत के दिमाग में 6 की 6 गोलियां डाल दो। नहीं 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 नहीं, मैंने तो एक से ही मार जाना है, बाकी 5 तो मेरे शौहर मुस्तकीम के लिए रखो ना संभाल के। ठीक है, अपने शौहर से बात करो और उसे समझाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। बात करो। हेलो मुस्तकीम। जी हुकुम। मुस्तकीम, ये लोग मुझे वाकई मार देंगे। आप 50 लाख इनको दे के मुझे जान छुड़ा दे मेरी प्लीज। अरे कौन से 50 लाख बेगम, आप समझ नहीं रही हैं, हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? अरे बेगम आप तो रोज गिन के हमें 50 रुपए देती हैं रोजाना की बुनियाद पे, उसका भी हम कलम और कागज ले आते हैं अपनी शायरी के लिए। और मुस्तकीम तेरा दिमाग तो ठीक है, सवेरे मेरे सामने तू ब्रीफ केस लेके आया था। भाई बेगम आपकी कसम, उस बैग में तो हम अपने कागज लेकर आए थे जिस पर हमने अपनी शायरी लिखनी थी। और वो जो पपोश नगर वाला फ्लैट बिका है उसका क्या हुआ है? अरे भाई बेगम वो पैसे अभी कहाँ मिले हैं, वो तो अगले महीने का वादा है, वो भी शायद अगले महीने मिलते हैं या नहीं मिलते। बस बेगम अब तो यही है कि आप सब्र करें और मैं शुक्र करूं, अगर आपकी मौत ऐसे ही लिखी गई है तो इसे कौन टाल सकता है। अरे भाई बेगम अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरा मतलब है जब भी आपका जाना हुआ वहाँ उसके बाद। क्या लग रहा है ये पैसे देगा कि नहीं? तूने पैसे देने से इनकार कर दिया मुस्तकीम। अब 1 घंटे बाद अपनी बीवी की लाश नसीब करने के लिए तैयार हो जा। सच? थैंक यू, अल्लाह इसकी ज़बान मुबारक करे। भाई हाथ हो गई, 1 घंटे का कहा था उन्होंने, 10 मिनट रह गए 1 घंटे में। भाई मैयत किसी भी वक्त आती ही होगी, आप लोग अपनी भरपूर तैयारियां रखिए। मुस्तकीम साहब माजरत के साथ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप पैसे देकर अपनी बीवी की जान क्यों नहीं बचा रहे? सिंपल। भाई कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ करने के। अरे भाई अभी तो आपकी बीवी जिंदा है। अरे महमूद साहब इसीलिए तो दुआ कर रहे हैं, हमारी जोजी को बेदर्दी से ना मारे वो लोग, बस एकदम एक झटके से उसकी जान निकाल दे। मैं तो कहती हूँ जालिम औरत को तड़पा के मारे, बड़ा परेशान किया हुआ था उसने। माँ जी जरा तो एहसास करें, कुछ सोचे उन पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। चुप है, मुझे बड़ा एहसास है अपने भाई का। सोयम के फौरन बाद मैंने इनका निकाह करवा देना है। ये मैं तो तस्वीरें भी ना यहाँ साथ लेके घूमती हूँ। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप यार, जोजी बाजी अभी जिंदा है। अरे नबील साहब हमें इस बात का पूरा एहसास है, आप बेफिक्र हो जाइए, अकद हम सोयम के बाद ही करेंगे। अकद? फकत का बड़ा भाई। अरे बहन जी बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि लड़की जो है वो कम उम्र होनी चाहिए और धीमे मिजाज की मालिक हो और धीमे लहजे में बात करे, बिल्कुल हमारी तरह। और एक बात और ख्याल रखिएगा, शेरो शायरी से शगफ होना चाहिए उसको। माँ जी ये भी देख लीजिएगा कि लड़की को फांसी का ऑर्डर हुआ हुआ। हाँ, सारे पॉइंट्स लिख के आपने मुझे देने, और हाँ मैंने नेक में कंगन लेने। महमूद भाई याद रखिएगा। ओए महमूद मैं हूँ मैं। एक मिनट, मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। इस तरह जोजी आंटी भी मिल जाएंगी और किडनैपर भी पकड़े जाएंगे। नहीं। अरे भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम थाने कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तकीम साहब। पुलिस को बुलाने से क्या होगा जानू, पुलिस तो मामला खराब करेगी। और क्या? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब को पैसे दे देने चाहिए। फौरन। अरे भाई पैसे तो हमारे पास नहीं है। बहन जी आइए, नाजुक मराहिल हैं ये, अंदर बैठ के तय करते, तस्वीरें भी इत्मीनान से देखेंगे। और खूबसूरत बच्चे आप हमारे लिए कॉफी के 2 मग भिजवाइएगा करीम डाल के। अच्छा आए बहन आइए। जानो एक आधा कप मेरे लिए भी बना ही लेना। अरे कॉफी को छोड़ो यार नबील, ये आदमी बहुत ही घटिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसको बिल्कुल अपनी बीवी से कोई प्यार ही नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि ये पैसे निकालेगा। ओए आहिस्ता बोले, आप टेंशन न लें। अच्छा पैसे तो मैं निकाल दूंगा।
ਆਏ ਮਿਸਟਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ करेक्शन करो बीबी, मैं एक्स हूँ, वाई वो है। अच्छा अच्छा मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी हो मुझे छोड़ दो भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमारी डील हो गई है। और केड़ी डील तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे दोनों गुर्दे और दोनों आंखों का सौदा कर लिया हमने। हमारी रिकवरी भी ज्यादा होगी। नहीं 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 गोली ना चलाना, गोली ना चलाई भाई। चल चल कोई बात नहीं, पहले कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़। मेरा मुस्तकीम पैसे जरूर देगा, मेरी गल तो सुन ले। अरे वो खाक देगा पैसे, वो तो शादी करने की तैयारी करके बैठा है। तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारी लाश का इंतजार कर रहा है। अरे तुम्हारे स्वयं के बाद उसने शादी रचा लेनी है, उसके लिए तो उसने लड़कियां भी देखने शुरू कर दी हैं। हाँ, वो हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बीबी कि हम तुम्हें गोली मार दें। हाँ मारो मारो। एक मिनट मैं दूंगी तुम लोगों को पैसे। मुझे पता है उस कंजूस ने कहाँ रखे हुए हैं पैसे। तुम लोग जाओ और वहाँ से पैसे ले आओ, बस मुझे छोड़ दो और ये बंदूक भी जरा मुझे दे दो। इसके 20,000 अलग से होंगे। मैं 20 की जगह 40,000 दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। ऐसे नहीं, पहले हमें बताओ बैग कहाँ है, तब तुम्हें खोलेंगे और ये गन भी देंगे। बताओ। बस बस बस, अभी आए हम लोग, अभी आए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मुस्तकीम साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई वो किडनैपर्स ने अभी तक जोजी बेगम की लाश नहीं भिजवाई। हो सकता है जोजी आंटी वहाँ से भाग गई हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई ऐसी नामुनासिब बातें तो ना करें, हमारी पूरी तैयारी है। भाई तदफीन के फौरन बाद हमारी फ्लाइट है बैंकॉक की, और जो मुमताज बहन ने हमारे लिए लड़की देख रखी है उससे अख्दे सानी भी तो करना है हमने आके। कोई नहीं मेरा भरा, तू आराम से जा। मैंने तेरे पीछे ना जोजी का खत्म वतम करा देना है सारा। भाई बहुत ही गलत बात है मोमो, हो सकता है जोजी जी अभी जिंदा हो। अगर वो चुड़ैल जिंदा निकली ना तो मैंने उसे मोड़ देना है इशफाक। शुक्रिया आपा शुक्रिया। मेरे पापा की उम्र का हो के तो तू मुझे आपा ना कह प्लीज। बस अपनी बहन का नेक ध्यान रखना। बाकी जोजी के लिए मैंने भारी भारी के बदुआएं दी हैं, इंशाल्लाह सारी की सारी लगेंगी। इंशाल्लाह। जरा सी माजरत चाहते हैं, हमारी थोड़ी सी पैकिंग रह गई, वो कर ले। पहली बार जा रहे हैं ना बैंकॉक, और आपने घबराना नहीं नौजवानों। आप लोगों के लिए तमाम तोहफे आएंगे जो आपने नोट करा दिए हैं। आधा बर्स। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है यार, इनकी बीवी किडनैप हो गई है और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। जानू, अगर तुम किडनैप हुई होती ना तो मैंने अब तक नब्ज काट ली थी। शट अप नबील, मैं किडनैप होती ना तो मेरे पापा मुझे 1 घंटे में छुड़ा लेते। बस हर वक्त अपने पापे का रोब डालती रहती है। पुत्र कितना अच्छा होता जो जोजी के साथ ये फरजाना भी किडनैप हो जाती तो। अरे बस भी करो भाई, चलो ना जोजी के लिए दुआ करते कि वो खैर आफियत से वापस आ जाए। आमीन, आओ, आओ, आमीन, दुआ करें दुआ करें। आमीन। भाई वाह, मजे आ जाएंगे। जोजी बेगम आप आ गई, हमारा दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगी। अच्छा दिल कह रहा था और जबान क्या कह रही थी है? पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। वो तो भला उन किडनैपरों का जिन्होंने मेरी गल मान के मुझे छोड़ दिया। ओहो, बड़े ही नालायक लोग थे। लाश भेजने का कहा था, पूरी की पूरी जिंदा सलामत आ गई। लाश तो अब तुम्हारी गिरेगी बच्चू, तैयार हो जाओ जल्दी से जरा। अरे जोजी बेगम, एक मिनट, अरे कोई है, अरे बचाओ। जानू, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें शॉपिंग करा के लाऊंगा आज। अच्छा, मेरे पापा के पैसों से? रहने दो। और जानू, छोड़ो पापा के पैसों को, अपने जाती पैसों से, और जो तुम बोलोगी वही दिलाऊंगा।
अच्छा, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या नबील? लॉटरी नहीं लगी, अरे ये हमारे खून पसीने की और मेहनत की कमाई है। अरे कोई बचाए! क्या हुआ? हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। बंदे में छिड़ने नहीं है, पीछे हट जाओ, पीछे। महमूद साहब, हमें पता नहीं था, वरना असली वाली गन दे देते इन्हें। चुप करो। अब देखिए, ऐसे बेवफा शौहर को गन से नहीं बल्कि अपने हाथों से गला दबा के मारना चाहिए। हाँ। इशफाक, हम लोग लखपति हो गए हैं। हमारे बेड के नीचे से ये ब्रीफ केस मिला है और उसमें पैसे भरे हुए हैं। वो ये ब्रीफ केस तो वो है जो मैंने उन किडनैपरों को दिया था। इसका मतलब है कि वो बुरके में तुम दोनों थे। हाँ जी, 2 बुरके भी रखे हुए थे इसके साथ। वो तुम दोनों ने मुझे अगवा किया ना, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर। जोजी बाजी, एहतियातन बता रहा हूँ, ये पानी वाली गन है। ओए, परवाह नहीं है, तुम लोगों के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते